हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके 2022 जो आपका क्वेश्चन पेपर था डीएलएड का, उसके जो 25 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। पहले 25 क्वेश्चंस मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के डिस्कस कर लिए हैं, अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विविधता के प्रति सम्मान, शून्य अस्वीकृति, सहयोग, विशेष वर्ग स्थापन। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं आप? एक्सेप्शनल चाइल्ड यानी विशिष्ट जरूरतों वाले जो बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं सबको एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है। तो विविधता के प्रति सम्मान ये इसमें होगा। शून्य अस्वीकृति मतलब किसी को भी आप डिनाई नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल होगा। सहयोग ऑपरेशन भी होगा, लेकिन यहाँ पर किसी विशेष वर्ग की स्थापना नहीं होती, यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या तत्व नहीं है? डी नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 177, पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? तो ग्रास रूट मॉडल जो होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? समुदाय, छात्र, जिले के स्कूल निरीक्षक, अध्यापक। तो देखिए, ग्रास रूट लेवल करिकुलम में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अध्यापक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है व्यक्तिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षणिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक निर्देशन। तो यहाँ पर हम देखिए क्या देख रहे हैं कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को मदद कर रहा है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में। तो ये क्या है? शैक्षणिक निर्देशन है, एजुकेशनल गाइडेंस है। फिर है प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। तो कौन सी ऐसी टीचिंग की एड है जो प्रोजेक्ट की जा सकती है? चित्र, फोटोग्राफ, फिल्म्स, श्यामपट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है फ्लैनल बोर्ड, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो दृश्य सहायक सामग्री यानी कि आपकी विजुअल एड की बात हो रही है, जिसे आप देख सकते हैं। तो फ्लैनल बोर्ड को आप देख सकते हैं, बाकी जो रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर है इसे सुन सकते हैं, ये ऑडियो एड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता। तो ये हमें गिवन है ऑप्शंस यहाँ पर, और हमें पूछा है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक अच्छे परीक्षण की। ठीक है, एक अच्छी मेजरिंग टेक्निक की क्या की क्वालिटीज होनी चाहिए? तो ये सभी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही आपके लर्निंग या टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप बच्चों पे आपके संज्ञान का विकास करते हैं, मेंटल जो उनकी एबिलिटीज है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, उनको बढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं। भावात्मक उद्देश्य में आप बच्चों के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स का डेवलपमेंट करते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य में आप बच्चों के जो करने का पक्ष होता है, ठीक है, यानी जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई स्किल उनके अंदर है उसको डेवलप करते हैं। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 183, शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती है? कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों को लिखना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब हम टीचिंग के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम टास्क एनालिसिस भी करते हैं, हम जो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको पहचानते हैं, और अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो हम लिखते भी हैं। तो ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? ठीक है, कहानी की भाषा, शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक व प्रभावमयी होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये पॉइंट सही है। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है और कहानी लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें से जो बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है कि जो बिंदु कहानी कथन विधि से में सही नहीं है वो है कहानी लंबी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्शंस आपके यहाँ पे गिवन है। तो प्रश्न पूछते समय यानी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पूरी क्लास से क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, इसके अलावा बार बार रिपीट ना करें क्वेश्चंस को, और पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। मतलब एक ही स्टाइल के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, आपको अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये 1, 2, 3 तीनों होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? प्रश्न प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। तो देखिए, ये तीनों तो हमने पढ़ रखी है, उदाहरण प्रविधि कोई प्रविधि नहीं है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है
छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण या एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो देखिए सबसे ज्यादा जो एक उद्देश्य जो अपेक्षित किया जाता है शिक्षण का और मोस्ट इमीडिएट, मतलब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, बच्चों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तो धीरे धीरे होता है बहुत सारी चीजों को मिलाकर, लेकिन जब आप टीचिंग कर रहे हैं उसके बाद इमीडिएट आप क्या चाहेंगे, उद्देश्य कि बच्चों के अंदर वांछनीय परिवर्तन, जो चेंज आप लाना चाहते थे उनके बिहेवियर में वो चेंज आ जाए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। तो स्लो लर्नर जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या इनमें से नहीं है। तो पहला है सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच या रुचियों की सीमित सीमा। तो यहाँ पर अमूर्त सोच जो है वो स्लो लर्नर्स में नहीं पाई जाती। फिर है क्वेश्चन नंबर 189, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है। फील्ड स्टडी की बात हो रही है, तो किन परिस्थितियों से संबंधित है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फील्ड स्टडी में आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको बच्चों को पहाड़ों का कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप पहाड़ों में लेकर जा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, फील्ड स्टडी में क्या कर रहे हैं, वास्तविक जीवन की स्थितियों से बच्चे को परिचित करवा रहे हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो एक प्रभावी शिक्षण हमें कब दिखाई देगा, सबसे बेस्ट जो आपको स्टेटमेंट दिखेगी यहाँ पर सी है, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार लाना, छात्रों की बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात करवाना। तो यहाँ पर जो शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है वो होता है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है। संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान, समूह चर्चा। तो यहाँ पर देखिए हम किसमें जो है ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाएगा और स्टूडेंट सेंट्रिक किसमें हो पाएगा, ठीक है, जहां पर बच्चे इंटरेक्ट भी कर सके और स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो, बच्चों के ऊपर ज्यादा केंद्रित हो। संगोष्ठी हो सकती है, कार्यशाला हो सकती है, व्याख्यान हो सकता है, समूह चर्चा हो सकता है। तो यहाँ जहां सारे ही बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाए, ये क्या हो सकती है, कार्यशाला या वर्कशॉप। फिर है आपका किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे या छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने आप स्वयं जाएंगे, ठीक है। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। तो किसी भी मेथड में जब आप क्लासरूम में लेक्चर मेथड से भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप अटेंटिव रखने के लिए क्या करते हैं, आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। फिर है यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हें अनदेखा करेंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे या शिक्षा पद्धति की समीक्षा करेंगे। तो जब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते तो हमें क्या करना होता है, अपने टीचिंग मेथड को रिव्यू करना होता है, इन शिक्षा पद्धति की समीक्षा करेंगे। प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर लें, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें, उन्हें अच्छा ग्रेड दें, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं लें। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आपका क्या हो जाएगा, जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत होता है, तो सोशलाइजेशन का फर्स्ट सोर्स कौन होगा, परिवार, विद्यालय, मंदिर, खेल का मैदान। तो फर्स्ट सोर्स होता है परिवार। फिर है आपका छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं। धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो अगर हमें बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास करना है, मतलब बच्चों के अंदर सही और गलत की परख जो है बच्चे को आ जाए ये समझाना है, तो हमें अच्छे और बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना चाहिए। फिर है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होना चाहिए क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जब आप मदर टंग में बच्चों की शिक्षा करवाते हैं तो जैसी भाषा वो घर में सीख रहे थे वही चीज जो है वो स्कूल में भी सीखते हैं, तो उनको नेचुरल एनवायरमेंट मिलता है, उनको ज्यादा चेंज नहीं लगता, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। तो किसी भी स्कूल की जो गुणवत्ता है वो मेनली किस पे डिपेंड करेगी, वहां की जो शिक्षक शिक्षा है, जो टीचर एजुकेशन है वो कैसी है। तो बेसिकली वहां पर जो टीचिंग है वो कैसी हो रही है उस पर ये निर्भर करती है। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको यूजफुल लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।